रात्रि पूजा के बाद चौकी आप सभी को कब हटानी है और साथ ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब और कैसे करना है, इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे। साथ ही एक चीज़ अपने पास जरूर से रख लेना ताकि शिव शक्ति आपके हमेशा साथ रहे और मनोकामना तत्काल पूर्ण हो। वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी हमें बताइए कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कब करना है। आप जानते होंगे पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, विसर्जन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी आपकी पूजा आराधना संपन्न होती है, सफल होती है। तो आप सभी ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है, पार्थिव शिवलिंग जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं उनका विसर्जन जो है पूजा के 1-1.5 घंटे के भीतर ही कर देना चाहिए, नहीं तो खंडित होने का भय रहता है और मन में जो है तमाम तरह की हमें शंकाएं रहती हैं, कोई दुख दरिद्रता की हमारे मन में चिंता सताती है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की प्रतिमा फोटो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं उन्हें 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देना चाहिए। परंतु अगर आपने पूजा में मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर रखी है तो दोबारा आप सभी पूजा के काम में ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की, तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको जो है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। नहीं तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं कर रहे हैं या 4 पहर की पूजा पार्थिव शिवलिंग की कर रहे हैं तो 4 पहर की पूजा अर्थात रात्रि और दिन पूजा करने के बाद दूसरे दिन सुबह आप सभी विसर्जित करें। खाली एक समय पूजा कर रहे हैं साधारण सरल तरीके से तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही इन्हें विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो दूसरे दिन सुबह, अगर आप रात्रि 4 पहर पूजा कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप सभी विसर्जित करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। बात हो गई है। उसके बाद जो है आप सभी कैसे विसर्जित करेंगे। सबसे पहले प्रसाद जो है हमें उठा लेना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं, उसकी खुशबू से उसका आस्वादन कर चुके हैं, वह अपने आप में बहुत विशेष हो गया है। प्रसाद अगर तुरंत जो है 10-15 मिनट के भीतर नहीं उठाया जाता है तो कहा जाता है जो है नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ उसमें वास करने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को प्रसाद जो है उठाकर प्रसाद सभी घर के सदस्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य कार्य करने चाहिए। पार्थिव शिवलिंग आप सभी को अपने घर की ही एक टप या अपना, सबसे पहले तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने जाया जाता था या किसी पवित्र पेड़ के नीचे विसर्जित किया जाता था। परंतु समय परिस्थिति अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अपने घर पर ही एक पानी का कोई बर्तन बना लेना है और उसमें शिवलिंग जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, प्रणाम कहते हुए कि हे भगवान जी, मैंने आपको पूजा में आवाहित किया था, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करना और मेरी पूजा को सफल करना। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको पानी में उन्हें प्रवाहित कर देना है अपने घर पर ही किसी बर्तन में। फिर इस बर्तन को मिट्टी में डालकर, मिट्टी के किसी पात्र में डालकर आप इसमें फूल लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सभी अपने घर के गमले में भी इसे पार्थिव शिवलिंग को जो है विसर्जित कर सकते हैं। रखकर उनके ऊपर जल का छिड़काव कर या जल समर्पित कर मिट्टी की वस्तु है मिट्टी में ही समाहित हो जाती है। तो यह सही प्रक्रिया होती है विसर्जन की। कोई भी वस्तु, ध्यान रहे, पैरों के नीचे ना आने पाए और इधर उधर फेंकी हुई वस्तु भी और किसी अन्य व्यक्ति के पैर में आने वाली वस्तु भी आपके पूजा पाठ के फल को खत्म कर सकती हैं। तो इसका ध्यान रखें। सुहाग की सामग्री अपने माता गौरा को समर्पित की है। तो आप सभी जो है सबसे पहले तो यह सबसे बड़ा प्रसाद है, इसे अपने पास रखें, ठीक है। मैंने जैसा पहले में ही आपको बताया था, एक चीज़ आपको अपने पास रखनी है। तो आप सभी को सबसे पहले विसर्जन में से जो सुहाग की सामग्री है, माता रानी को जो है आपको सुहाग समर्पित करना है, अपने मस्तक पर भी लगाना है और सुहाग की सामग्री अपने पास रखनी है माता रानी के प्रसाद के रूप में, कुंवारी लड़की भी और सुहागिन महिला भी, ठीक है। यह बात भी हो गई। थोड़ा सा आप चाहें तो किसी सुहागिन महिला को दान कर सकते हैं, नहीं तो स्वयं के पास ही इस सुहाग की सामग्री को रखें। यह सौभाग्य के स्वरूप में जाना जाता है। बात आती है पूजा में इस्तेमाल हुई सुपारी और फूल इत्यादि, तो इन्हें अपने घर के गमले में ही रख दीजिए। साथ ही जो आपके घर पर कोई पवित्र पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे भी रख सकते हैं। साथ ही जो कलश स्थापन आपने कर रखा है उसके अंदर जो सामग्री डाल रखी है, हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का इत्यादि, वह अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। वह भी शुभ ही शुभ माना जाता है। जो जल का कलश आपने स्थापित कर रखा है उसे घर पर छिड़काव कर दीजिए। तत्पश्चात भगवान जी को प्रणाम करें और साथ ही जो आपने जो इसके ऊपर
चावल रख रखे हैं वह खाने योग्य हैं, या पूजा में जो सामग्री खाने योग्य है उसे आप पंडित जी को दान में दे सकते हैं, या चिड़िया, कबूतर या गौ माता को खिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सभी अपनी पूजा आराधना को, विसर्जन के सुंदर स्वरूप को पूर्ण करें, तभी आपके व्रत पूजा पाठ सफल माना जाएगा। गलती ना करें। भगवान जी को समर्पित वस्त्र और बिछाया हुआ कपड़ा इत्यादि भी आप दान में दे सकते हैं। किसी योगी पंडित ब्राह्मण जी को दक्षिणा इत्यादि समर्पित की है तो उसे भी आप सभी सुहागिन महिला या पंडित पंडिता इनको दान में दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप सभी को विसर्जन की यह संपूर्ण नियम जो है अपनाना है, तभी आपका व्रत पूजा आराधना संपन्न होगी। यह गलती नहीं करनी है कि कोई भी वस्तु इधर उधर फेंकी हुई मिले, किसी के पैर में आए और व्रत आपका खंडित हो। तो आप सभी को पूजा आराधना करने में और पूजा के नियमों में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तभी आपका व्रत पूजा उपाय संपन्न सफल माना जाएगा। ठीक है, इससे पहले मासिक धर्म में पूजा कैसे करनी है, शिव ज्योति कैसे बनानी है, इसका वीडियो आ चुका है। और साथ ही शिवरात्रि की पूजा घर पर, घर के मंदिर में, घर से बाहर कैसे करनी है, सब तरह से वीडियो में बताया जा चुका है। चैनल पर वीडियो आई हुई है, कृपया उन वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बात आती है मूर्ति प्रतिमा की, क्या विसर्जन कर देना चाहिए। जैसे कोई वैसी मिट्टी के अलावा विसर्जन के जो है घर में पूजा की सामग्री की होती है तो वह बार बार काम में ली जा सकती हैं। यज्ञोपवीत घर में कोई धारण करने वाला व्यक्ति है तो उन्हें आप सभी पहना सकती हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है ऐसी वस्तु दान करें जो दान करने योग्य है, नहीं तो घर पर भी वह पूजा के काम में आ सकती है दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसका सही स्थान पर सही प्रयोग में लाना पूजा पाठ को पूर्ण करता है, संपन्न करता है। तो नियमों का ध्यान रखिए, तभी आपकी पूजा आराधना सफल होगी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ ही प्रभु स्मरण करें। जब भी आप विसर्जन करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और कभी भी ऐसा न सोचे कि हम कोई वस्तु कम ला पाए हैं तो हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, सभी पूजा पाठ सही हैं, सब विधान सही है। संक्षिप्त रूप से करें तो वह भी सही है, और जो है कम स्वरूप में करते हैं, बड़े स्वरूप में करते हैं, सब सही है। जो दीप पूजा में बची हुई बत्तियाँ होती हैं उसे भी अपने घर के गमले में ही आप सभी रखिएगा, इधर उधर चीज़ों को ना फेंके। तो इन नियमों के साथ व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और साथ ही वो है नियम लेंगे कोई भी चीज़ का, तो आपका निश्चित ही व्रत पूजा आराधना सफल होनी ही है। तो आप सभी इस शिवरात्रि को विशेष बनाएं, खूब मंत्र जाप करें, खूब शिव महापुराण कथा सुने और आवश्यक रूप से भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। रात्रि और दिन आज शिव पूजा के लिए ही है। चारों दिशाओं में शिवरात्रि की जय जयकार है। आप भी इसमें अपनी भक्ति का संचार करें। शिव मंदिर जाकर महादेव का खूब सुंदर श्रृंगार करने का प्रयत्न करें, लाख गुना आपको लाभ मिलेगा। यह जो वीडियो है यह हमेशा आपके काम आने का है, तो इसे सेव कर लीजिए। जब भी आपके घर पर शिव पूजा हो, प्रदोष की पूजा हो, महाशिवरात्रि की, तो विसर्जन में आपके काम आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।